वो विधायक नहीं है, वो व्यावसायिक विधायक है। वो कभी क्षेत्र की सुख दुख की चर्चा तो कर ही नहीं सकती। कभी आपने सदन में देखा है इस चिरैया विधानसभा के लिए आवाज़ उठाते हुए? कहाँ स्थिति रोड की खराब है, कहाँ आवाम छटपटा रहे हैं। आज तक चिरैया विधानसभा के लिए सदन में आवाज़ उठाए हों तो पत्रकार बंधु आप भी देखे होंगे। अगर एक बार आवाज़ भी उठाए तो गड़बड़े आवाज़ हो गया था, तो आवाज़ उठाते ही नहीं है। उनकी तो विफलता रही है। शिकारगंज से पकड़ी दयाल, चिरैया से मतलब पुरनहिया और मिश्रौलिया से खोड़ा फुलवार, 15 से 20 दिन के अंदर में इस रास्ता का टेंडर होगा और ये रास्ता बनेगी और सुगम रास्ता पर यहाँ के जनता को चलने का अवसर मिलेगा। हमारे शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी सैयद फैसल अली साहब, कोई नई बात नहीं है कि आज मेरे क्षेत्र में दौरा करते हुए आए हैं। हर 1 माह 2 माह पर क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए, आवाम की दुख सुख को जानने के लिए इनका परमानेंट आना जाना रहता है और आते हैं और आवाम की सुख दुख को भी जानते हैं और यहाँ की स्थिति परिस्थिति को जानते हुए फिर अपना समय समय पर आते रहते हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज 2 आ चुका है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं महागठबंधन वाले? पत्रकार बंधु आप भी जान रहे हैं, क्योंकि बिहार एक मिसाल है और बिहार की आवाज़ पूरे देश तक पहुंची है। उसमें भाजपा के लोगों को छटपटाहट हो गई है और जंगल राज वो चर्चा करते हैं। तो ये जो राज है ये गरीबों की राज है, कोई जंगल राज नहीं है। उनकी छटपटाहट की वो आवाज़ है, वो जंगल तो खुद है। अभी आपने देखा है ना, उनके MP मंत्री रहे हुए शाहनवाज जी का हाल, जिन पर FIR हुआ है। आप वो दूसरे की बात कहते हैं, आपके सामने की बात है। कैसी घिनौना काम उन्होंने किया है और उनकी बात करते हैं। आपके जो विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है भाजपा के, वो भी लगातार आपके सरकार के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार निशाना साध रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हमारे वर्तमान विधायक क्या निशाना साधेंगे। अगर आपको पता करना हो तो सरकार में आज से नहीं है, वो सरकार में बहुत पूर्व से रहे हैं और दोबारा वो विधायक बने हुए हैं। आप मुख्य कार्यालय जो ब्लॉक मुख्यालय है, बाजार होकर रोड पर आप आए जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस विधानसभा की क्या हालात है। चाहे चिरैया से पुरनहिया हो, मिश्रौलिया से खोड़ा हो, आपको चिरैया से शिकारगंज होते हुए अरौलिया होते हुए की रास्ता हो, पकड़ी दयाल आपको शिकारगंज से पकड़ी दयाल जाने वाली रास्ता हो, उन्होंने क्या किया है सो आप देख रहे हैं। अभी हम तत्काल में मुलाकात करने गए थे तेजस्वी बाबू, हमारे जन के नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू से, और मैंने इन 3 रास्ताओं का चर्चा किया। शिकारगंज से पकड़ी दयाल, चिरैया से मतलब पुरनहिया और मिश्रौलिया से खोड़ा फुलवार, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 15 से 20 दिन के अंदर में इस रास्ता का टेंडर होगा और ये रास्ता बनेगी और सुगम रास्ता पर यहाँ के जनता को चलने का अवसर मिलेगा। आपने नेता उप मुख्यमंत्री शपथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी से मिले कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनकी पार्टी की सरकार भी, तो आखिर उन लोगों ने उनकी पार्टी में खुद पहल क्यों नहीं की थी सड़क को लेकर? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पहल करने के लिए थोड़े आए हैं, वो आज के डेट में आवाम की भी आवाज़ है। वो विधायक नहीं है, वो व्यावसायिक विधायक है। वो कभी क्षेत्र की सुख दुख की चर्चा तो कर ही नहीं सकती। कभी आपने सदन में देखा है इस चिरैया विधानसभा के लिए आवाज़ उठाते हुए? कहाँ स्थिति रोड की खराब है, कहाँ आवाम छटपटा रहे हैं, कहाँ भूखे उनकी स्थिति है। किसी भी बात के लिए अगर आज तक चिरैया विधानसभा के लिए सदन में आवाज़ उठाए हों तो पत्रकार बंधु आप भी देखे होंगे। अगर एक बार आवाज़ भी उठाए तो गड़बड़े आवाज़ हो गया था, तो आवाज़ उठाते ही नहीं है। उनकी तो विफलता रही है। संयोग है कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर ये लोग विधायक बन जाते हैं। सवाल है आज जो छटपटाहट है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनसे पूछिए। आज वो कहते हैं हमारे तेजस्वी जी के लिए, हमारे उप मुख्यमंत्री के लिए कि 10 लाख उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार और नौकरी देंगे नौजवानों को। आज हमारी सरकार की 10 दिन हुई तो इतनी छटपटाहट है, जबकि मंच से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी भी ऐलान कर दिए, उसकी प्रक्रिया शुरू है। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, 10 लाख के जगह पर 20 लाख की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
लेकिन कभी आप लोगों ने पूछा 2014 से पहले जो मंचों पर चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि जब मेरी सरकार होगी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, जब मेरी सरकार होगी तो काला धन वापस लाएंगे और 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भेजने का काम करेंगे। आपने देखा किसी व्यक्ति के खाते में ना आज तक पैसा गया, ना वो प्रति वर्ष 2 करोड़ के, अगर प्रति वर्ष के रेंज से जोड़ा जाए तो 16 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए अभी तक, जबकि मात्र 7 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। कभी आप लोगों ने सवाल किया बीजेपी के लोगों से? वो रोजगार की बात नहीं करते। आज हमारे तेजस्वी जी महागठबंधन की सरकार आई है तो आज हिंदू मुसलमान की बात, मस्जिद और मंदिर की बात, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात धीरे धीरे साइड हो रही है। और मेरे सरकार, मेरे जन जन के नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो गठबंधन और महागठबंधन की सरकार बनी है तो आज रोजगार की बात हो रही है और वो बातें साइड होगी। रोजगार मिलेंगे हमारे नौजवानों को, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के लोग झूठा वादा नहीं करते उन लोगों के जैसा। आप सुने होंगे 19 चुनाव से पहले 2017 में उन्हीं के बीजेपी के नेता ने बोला था, जब लोगों ने मीडिया ने सवाल किया, जब लोगों ने सवाल किया कि आपने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, 15 लाख रुपया देने का, तो क्या बोला था कि ये चुनावी जुमला थी। आज हमारे लोगों के माइंड को डाइवर्ट करके वो कभी विकास नहीं चाहते, नहीं अच्छा शिक्षा चाहते, न कभी स्वास्थ्य की बात करते, न किसानों की बदहाली से ऊपर उठाने की बात करते। आज खाद की स्थिति आप देख रहे हैं ना। एक दिन रास्ते से हम गुजर रहे थे, माँ बहनें अपने गोदी में बच्चे को लेकर और लाइन में खड़ी थी खाद के लिए। क्या इसी हालात के लिए आप बैठे हुए हैं केंद्र में? हमारे लोगों को तबाही देकर, हमारे लोगों को परेशान करने के लिए आप केंद्र में बैठे हुए हैं। पत्रकार बंधु बता दे रहे हैं, हमारे लोग उनके चाल को समझ चुके हैं। आने वाला जो 2024 होगा वह आवाम का मिशन है। 2024 में 40 का 40 बिहार में एमपी होंगे और महागठबंधन की सरकार केंद्र में होगी और ये सांप्रदायिक सरकार, ये दंगाई सरकार इस देश से जाएगी, यह सुनिश्चित है।